तो इसीलिए मैं दावत देता हूँ कि मौलाना मुस्लिम लाखा साहब आए और हम सब के सामने तारीखी प्रोग्राम जो चल रहा है इसी की शान में आप भी जैसे आप गोगवान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं आकर के सब के सामने अपना इजहार और बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम व अज़ीज़ रुफ़क़ा, हाफिज़ इरशाद साहब ने मुझे दावत दी। आप हज़रात के दरमियान खड़ा हो गया हूँ। यहाँ हमारे बड़े हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं, इनके सामने कुछ कहना ज़बान दराज़ी की हैसियत रखता है, लेकिन फिर भी आप हज़रात के दरमियान चूँकि आज का दिन एक अज़ीम दिन है और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक ईद की दिन के मानिंद है। मेरे भाइयों, 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त तक आते आते इस मुल्क ने बेशुमार जानों का नजराना लिया है। इस मुल्क पर ऐसी जालिम ताकतें मुसल्लत हो गई थी जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान की दुश्मन ही नहीं बल्कि तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे माल दौलत इज्जत और आबरू के लिए कातिल बन चुके थे। और उन जालिम ताकतों ने इस मुल्क के उन अजीम सपूतों को, उन अजीम रहनुमाओं को जिनकी खून की रंगीनियों से ये हिंदुस्तान की धरती रंग आलूद है, वो जो अजीम लोग जब उस जालिम ताकत के सामने उठकर खड़े होते तो वो जालिम ताकतें उनको मिटाने के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर देती थी। और उन उठने वाली आवाजों को कुचल डालती थी। लेकिन एक आवाज दबती थी, सो आवाज वजूद में आ जाया करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 1947 को वो दिन आ गया जब वो खून रंग लाया और इस धरती ने जिनको पुकारा था उन्होंने इस धरती की सदा पर लब्बैक कहते हुए अपना नजराना पेश करके इस मुल्क को आजाद करा दिया। लेकिन हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद अब जरूरत इस मुल्क को थी कि एक ऐसा निज़ाम अमल में लाया जाए, चूंकि ये सरजमीन सिर्फ और सिर्फ एक मजहब की तो नहीं थी कि सिर्फ मुसलमानों की सरजमीन हो, चलो कुरान करीम सामने रख दिया जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात सामने रखकर और पूरे मुल्क पर ये शरई कानून नाफिज कर दिया जाए। ये सरजमीन तो उन लोगों की है
जिसके बारे में बड़े बड़े शुआराओं ने भी कलाम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसी सरजमीन पर रहते हैं जहां सब लोग बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों बड़ी ताकतें हैं इस मुल्क की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इस धरती पर मिलजुल कर रहते हैं। अब ये सब कैसे, किस कानून के तहत ये जिंदगी गुजार सकें, कोई ऐसा दस्तूर इनके लिए अमल में लाया जाए। बिल आखिर उसके लिए कोशिशें हुई और नतीजा निकला कि 26 जनवरी, जिसको आज हम मना रहे हैं, जिसको यौम जमहूरिया कह रहे हैं, इस तारीख में मुल्क का वो दस्तूरुल अमल भी नाफिज हुआ और सबको आजादी के साथ जीने का एक कानून बनाकर पेश कर दिया गया। और उस कानून की किताब के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें थी, मैं मुसलमान हूं तो मेरे मजहब से ताल्लुक रखती थी, जिनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं थी, छेड़छाड़ ही नहीं की गई। लेकिन आज की कुछ ताकतें खत्म करना चाहती हैं। आपका ये भाईचारा, ये प्यार मोहब्बत पसंद नहीं आ रहा है। लगता है उन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन से, इस धरती से मोहब्बत ही नहीं है। जो यहां की फिजा को खराब करना चाहते हैं वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं, बल्कि मुल्क के दुश्मन हैं। जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, उन्हें यहां की फिजा से मोहब्बत नहीं बल्कि दुश्मनी है। ये मुल्क तो वो है कि जहां एक तरफ शेखुल हिंद खड़े थे अपनी तहरीक लेकर, जहां एक तरफ शेखुल इस्लाम खड़े थे, जहां एक तरफ खानकाहों में बैठने वाले वो बुजुर्गान दीन एक आलम लेकर उठे थे। ये सरजमीन वो है जिसकी आजादी की खातिर दारुल देवबंद जैसा इदारा वजूद में आया। ये सरजमीन वो है, यही मुल्क वो है जिसके बचाने के लिए जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीमें वजूद में आई। और ये सरजमीन वो है जिसके लिए हमारे अकाबिरीन ने मेहनत करके एक गांधी जी को महात्मा बनाकर इस मुल्क के लोगों के सामने पेश किया और महात्मा को साथ लेकर चले, महात्मा गांधी को, और उसके साथ होकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए जब लड़ाई लड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह उन अकाबिरीन ने अपनी जानों का नजराना पेश करके, अपनी गर्दनें कटाकर, अपने आप को इस मुल्क के लिए शहीद करा के आपके लिए, आज़ादी के लिए ये मुल्क छोड़ कर गए हैं। आपको आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप आज़ाद सांस ले सको, इसके लिए आपके लिए कुर्बानी देकर गए हैं। आप अपनी जानों का नजराना पेश करके गए हैं और वो जुल्म बर्बरियत उन्होंने बर्दाश्त की है जो नाकाबिले बयान है। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब भी उन्हीं बुजुर्गों के मानने वाले हैं। उन अकाबिरीन ने इस्लाम पर साबित कदम रह के इस मुल्क को आज़ाद कराया है। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात सुने होंगे, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात सुने होंगे। वो इस्लाम पर साबित कदम भी रहे। आज तो लोग सियासत में ही कुछ और समझते हैं। सियासत तो एक ऐसा खेल है जो नकली को नोटों की तरह धोखे से चल जाता है, उसको सियासत समझते हैं। इस्लाम, मुसलमान, शरीयत, ये एक बहुत अहम चीज है और जिसके अंदर इस्लाम है वो सियासत अगर करे तो वाकई दुनिया को सियासत का पैगाम दे सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग
अपने हर पहलू में, हर चीज में इस्लाम पर साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारते हुए हम कोशिश करें, मेहनत करें कि हमारा इस्लाम भी बाकी रहे, हमारा दस्तूर भी बाकी रहे, हमारा मुल्क भी बाकी रहे और इस मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा हमेशा कायम व दायम रहे। अल्लाह हम सबको इस मुल्क से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।